मुरही मुरही और चना के साथ में कुछ नाश्ता कर रहे थे, छोटा छोटा होटल में बैठे खाते हैं कभी कभी, गए, उठ के लाना पड़ा, इतना नहीं था, बोला स्टाफ नहीं, ये नहीं है, जाके अपना टेबल पर ला के रखे, खाना खा रहे। जब खाना खत्म होने लगा, स्पेशल एनर्जी पावर, एनर्जी पावर, एनर्जी पावर, 2 रसगुल्ला आगे बांट दिया। अब वो ऐसा कॉम्बिनेशन है कि 2 रसगुल्ला लोगों को अच्छा लगता ही है, बाहर जाते हैं, सबने रसगुल्ला लिया उसको, और वो उसको देने के लिए आ रहा है, और उसके लिए टाइम नहीं था कि वो सर्विस दे, हम उसे खाने के लिए बैठे हैं। क्यों? एनर्जी पावर बोल करके जब हम लोग खाए, 3 टोम मलाई खा लिए, 100 रुपये का मलाई का उसका बिल खर्चा निकल गया। 60 रुपये का नाश्ता किए थे, 100 रुपये का मिठाई खा रहे, इसीलिए वो हर टेबल पे गया बेचने के लिए। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस वेयर यू आर अर्निंग मनी। जहाँ पैसा है वहाँ थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा सर्व करोगे तभी पैसा कमाओगे। अब बोलोगे नहीं, पैसा दिन भर में लेडीज आ रहे हैं, जेंट्स आ रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, पैसा दे रहे हो, एक भी आदमी से चर्चा नहीं किया कि भैया क्या नाम है, थोड़ा भेज दीजिएगा, थोड़ा खाता खुलवाना है या कुछ है, आपके घर में कौन डिसीजन लेता है, नंबर ले लिए, बात कर लिए, बुला लिए, जान पहचान किए, एक लीड बनाना सीखिए, लीड को टर्न बनाना सीखिए, तब पैसा कमाएंगे ना दोस्त। आपके पास में अपॉर्चुनिटी तो आ रहा है, दिन भर आप पैसा निकाल के दे रहे हो, किसी भी एक आदमी से बात नहीं करते हो, कहाँ से पैसा कमाओगे? इतनी चीज़ें कहाँ से बिकेंगी? जब तक मुंह नहीं खोलेंगे ना तब तक नहीं होगा। मुंह खोलना पड़ेगा। मुंह पे, जीवा पे भगवान का वास होता है। सही इस्तेमाल करके देखिए, इतना पावर बिल्ड कर देगा कि जो बोलेगा वो भी होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति को वही पावर मिल जाता है। 6 से 10 पे 35 रुपया, ठीक है। उसके बाद 11 से 20 कितना हो गया? 50 रुपया, और 21 यानी 20 के ऊपर जितना हुआ 60 रुपया। हर 3 दिन पे 2 भी अगर हम इनरोलमेंट पेंशन योजना का कर लिए तो महीने का 60 गुने 20 1260 रुपया हम कमा सकते हैं APY से। जोड़ते जाओ, कितना पावर है कासा में। कासा कोई जिक्र ही नहीं करता, कोई खोलना ही नहीं चाहता, कितना पावर है। और जिस व्यक्ति का खाता खोल रहे हो उसके लिए बैंक बगल में, बैंक तो बंद हो जाएगी 4 से 11, हमारी बैंक आप हो। हमारा तो कोई शाखा भी नहीं है बहुत जगह पे, चंपारण में इतनी में नहीं है ना, बेतिया में नहीं है, लेकिन लोग खाता खोलते हैं, सर्विस देते हैं। आप विश्वस्तरीय सर्विस दोगे, आप ही उनकी ब्रांच हो। आप सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट करोगे, वहाँ पैन कार्ड जो भी माइनर टू मेजर जो भी करना करोगे आपको मिलेगा। अब अटल पेंशन योजना हो गया, FD हो गई, कासा खुल गया, बहुत कमा लिया कासा से, है ना। अब बाकी चीज़ों में देखिए, मैं आपको क्या पैसा देता हूँ तो आपको लगता है इतना पैसा देने का लगता है कि अटल कोई भी बैंक कासा दे रहा है खोलने के लिए, हम जितना असीम सीमा दे रहे हैं आपको पैसा कमाने के लिए, उतना कोई बैंक देती है आज के डेट में। बहुत पैसा है यार, 200 से ऊपर क्रॉस कर गया होगा। अगर एक व्यक्ति का आपने अटल पेंशन और ये और वो खोल दो, FD खोल दो, देख लो एक अकाउंट पे कमा रहे हो, और हर महीने आ रहा है अगर पैसा रख रहे हैं तो, है ना। अब मैं बहुत फास्ट भागूंगा बिकॉज आप लोगों को सबको पता है। जैसे 450 रुपये से खाता खोलते हैं ना, ग्राहक बोलता है हमको क्या देते हैं, बहुत महंगा है, ये है वो है, फलना बैंक 0 बोलता है ना, आप उसको बोलिए 450 रुपये में खाता खोलते हो, 450 रुपये का 1 क्वार्टर का हम आपको फ्री सब्सक्रिप्शन देते हैं ईरोज नाउ का और गाना का। ऐसे तो कभी लिया नहीं होगा, पैसा खर्चा होगा। ये अकाउंट खोलने के बाद वो चाहे तो गाना का फ्री अनलिमिटेड उसको मिलता है, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन, और ईरोज नाउ का मिलता है, मूवी वगैरह सिनेमा वगैरह जो भी देखना हो देख सकता है। एक ये फैसिलिटी आप किसी भी कस्टमर के होने वाले कस्टमर को बोल सकते हो, उसको आ जाएगा, मैं आ जाएगा, उसी पर कर लेना, उसको पिन को उसी की SMS आ जाएगी, लोड करे वहाँ डालेगा, चालू हो जाएगा। आप जब एग्जिस्टिंग अकाउंट खोला, बहुत सारे अकाउंट खोले होंगे, बहुत सारे खाते में आपने पैन कार्ड नहीं लिया होगा, है ना, पैन कार्ड उसमें लिंक कर दीजिए, 5 रुपये आपको प्रति खाता मिल जाता है, ठीक है। आपने खाता खोल लिया है, अब हर पैसा जमा करेगा, निकालेगा, पासबुक का प्रिंट जब तब लेने के लिए आएगा। सोच के देखो कितना पावर दे रहा हूँ। पासबुक प्रिंटिंग ऐसा चीज़ है जो महीने में 5 बार लोग कराने आ सकता है ना। हर एक लाइन के प्रिंटिंग का, पासबुक पे हर एक लाइन के प्रिंटिंग का आपको 20 पैसा मिलता है, हर एक लाइन का। एक पासबुक जब एंट्री होती है 3 पेज बाहर निकलता है, 54 60 लाइन का पेज बाहर निकलता है। आप उतने रुपया कमा रहे हो, हर 25 लाइन पे 5 रुपया कमा रहे हो।
पासबुक प्रिंटर होगा तो ठीक है, नहीं होगा जिसके पास में होगा ग्राहक उसके पास। आप में से किसी ने पासबुक प्रिंट खरीद लिया बाजार में, यहाँ फिनो पेमेंट बैंक के खातेधारक पासबुक प्रिंटिंग के लिए आ सकते हैं, यहाँ पासबुक प्रिंटिंग करते हैं, लिख दिया। अब जितने भी कस्टमर हैं पासबुक निकालने के लिए लेने के लिए आपके पास में आएंगे, भले आप खाता नहीं भी खोलते हो, बैठे बैठे कमा रहे हो, दिमाग लगाओगे बहुत हो जाएगा। दुकान बंद कर लिया, युवक है नवयुवक है, हमारा दुकान ऐसा जहाँ ग्राहक को आने में थोड़ा टाइम लगता है, 5 को दुकानदार और पहले खुल गया है, लेकिन हम दुकान बंद कर लिए और उनके द्वारा खोले गए खाते ग्राहक जो खुले हैं उनका इंश्योरेंस बेच के आ गए। वो तो नहीं निकलेगा, दुकान पे बैठा हुआ है, मेरे पास बाइक है, हम हर दोपहरिया में जाते हैं, 5 लोग से मिलते हैं, फिर बैंक के ग्राहक है और उसको आप इंश्योरेंस बेच के आ गए, किसी और को भी इंश्योरेंस बेच के आ गए। 2 व्हीलर 4 व्हीलर जहाँ पे चेक होता है, हेलमेट लगा के बैठा रहता है, वहाँ देखिएगा दिन में हर 5 आदमी 10 आदमी का लाइसेंस के लिए फाइन लगता है, वहीं खड़े रहिए वहीं पे उसका लाइसेंस बना दीजिए, धंधा हो गया आपका। वहीं बैठे बैठे हर 10 दिन 5 लोगों का आप वहीं पे इंश्योरेंस बना दीजिए, पैसा कमाने का कोई तरीका, मतलब कैंप लगता है, कैंप में जाते हैं, मशीन लेके बैठ जाते हैं, एटीएम जहाँ खराब है वहाँ पे खड़ा होकर के वही पैसा 25,000 लेके पैसा निकल रहा है, क्या कितना निकलना है, ये ले लो, कार्ड है तो कार्ड, दिमाग लगाइएगा ना, बहुत असीम पैसा कमाने की क्षमता है। मान रहे इस बात को? लग रहा है ना कमा सकते हैं। अब तुम लोग ज़्यादा कमाओगे, छोटे उम्र के बच्चे हो ना, एनर्जी बहुत ज़्यादा, फुर्ती बहुत ज़्यादा, इनको बोलते रहेंगे, इंटरेस्ट बहुत ले रहे हैं, लेकिन हमको पता है 10% भी नहीं होगा, करोगे आप, समझ गए? क्योंकि अब ये क्षमता बोलेंगे तो अभी यहाँ से बहुत ही एनर्जेटिक होके जाएंगे, ये करूँगा वो करूँगा, शाम तक में गायब हो जाएगा, तुम्हारा गायब होने में टाइम लगेगा, नहीं करोगे 4 दिन के बाद जाएगा। पासबुक प्रिंट हो गई, रेमिटेंस। मैं आपको ना बड़ा अच्छा चीज़ बताऊंगा रेमिटेंस, जब डिस्ट्रीब्यूटर वाले में आऊँगा तो लिमिट याद रखना और कैश रिक्वायरमेंट याद रखना, ये 2 ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगा जिसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगा दो और 10-20 हज़ार रुपया आसानी से कमा पाओगे, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकर गया नीचे रख दो भाई, नीचे रख, यहाँ से पकड़ना चाहिए, नहीं तो छलका है जाम वाला गाना गाना पड़ेगा। हाँ, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र, सबको पता है रेमिटेंस क्या होता है। रेमिटेंस में जब आप रेमिटेंस में जाते हो, है ना, बातचीत करके पूछ लो, बहुत इमरजेंसी बहुत लोगों को नहीं होती है, 20-25% मिनट के बाद ही पैसा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन आ गया था हाँ फिर बैंक में बोल दिए हैं 10 मिनट में हो जाएगा। आप जब रेमिटेंस करने जाते हो, निफ्ट का बटन जो है उसको स्विच करके ट्रांसफ़र का पैसा स्विच करो, हर 1000 रुपये के ऊपर के ट्रांजैक्शन पे 50 पैसा इंस्टेंटली मिलता है, पता था? निफ्ट पे IMPS पे करोगे कुछ नहीं मिलेगा, निफ्ट पे आपको 50 पैसा मिलता है प्रति ट्रांजैक्शन, 1000 रुपये के ऊपर करो पैसा मिले, हर 5 रुपये 4 रुपये 5। हम रूरल एरिया में हैं, हम लाख रुपये नहीं कमा सकते, लेकिन हम डेली 100 रुपये 50 रुपये 100 रुपये निकाल लेते हैं, मेरे लिए 3000 रुपये एडिशनल हो जाता है, बहुत बड़ी बात है। घर छड़वा लेंगे, है ना, नाला ठीक करवा लेंगे, आगे बच्चा लोग कपड़ा नहीं खरीदा है, कपड़ा खरीदा जाएगा, बहुत दिन से दारू नहीं पिए ना, जाके दारू पी के आ जाएंगे नेपाल बगल में। अब आगे बढ़ते हैं। सी, मैं इसलिए बोलता हूँ ना, एक चीज़ ध्यान रखना, मैं जो सिखा रहा हूँ वही चीज़ आप भी सीखोगे। ऑडियंस को ना बोर नहीं होने देना, बोर नहीं होने देना। एक काम करते हैं, थोड़ा जो बोले थे, आप जैसा करते हो ना वैसा ही आप पाते हो, ठीक है? आप जहाँ हैं वहीं पर आप खड़े हो जाए, खड़े हो गए, सब लोग खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा हो गए, उस साइड आप लोग ऐसे ही खड़े हैं, चलिए आप लोग ऐसे ही खड़े, ठीक है? खड़े हो गए, अपने सामने वाले कंधे पे हाथ रखिए, अपने सामने वाले के कंधे पे हाथ रखिए, दोनों हाथ रखिए, आएगा मौका, रखो दोनों हाथ रखो, आप इस पर रखिए, इन पर रखिए, नहीं है आपके पीछे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको रख लिए हाथ, खूब बढ़िया से मसाज दीजिए, जितना बढ़िया से तुम्हारे वाली करती है कीजिए बढ़िया से मसाज। हाँ, गला मत दबाइए भाई, मसाज कीजिए, है ना, मजा आ रहा है, करो, करके देखो, फीलिंग है ना, हंसी आ रही है, सब कितना मजा आ रहा है, माहौल थोड़ा सा हल्का हो गया। अब पलट जाओ, अब पलट करके अपने सामने वाले के हाथ घूमो, पकड़ो, घूम जाओ, घूम जाओ, हाथ रखो तरी,
आता नहीं बढ़िया से मसाज दो सामने वाला के वो कि एकदम बैठ मजा आया? क्या सीख मिली मालूम है? इस छोटी सी एक्सरसाइज आपको मैंने ये सीख देने की कोशिश की। आपने फील किया होगा जिस व्यक्ति ने सामने वाले को थोड़ा अच्छे से दबाया होगा, रिटर्निंग में उससे अच्छा से उसको दबाया गया होगा। जिसने छेड़खानी की होगी उसको नहीं मिला होगा, और जिसने छेड़खानी इन द सेंस प्रोसेस से छेड़खानी, मैंने बोला मसाज करो, वो हाथ रखा हुआ है, नहीं कर रहा है, लूज रखा हुआ है ना? आपकी ट्रम भी आई होगी तो आपने भी लूज ही रखा होगा। दिस इज वॉट आई वॉज ट्राइंग टू गिव यू अ लेसन, अ लर्निंग इन योर लाइफ। टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा। गड्ढा खोदोगे, 10 आदमी को तंग किया है, यही बात बुझावे के हम चाहते हैं। हाँ, नाउ कमिंग टू द पॉइंट नेक्स्ट। पैन कार्ड का हो गया, 5 रुपये कमा लिए। निफ्ट क्लिक कर दिए, 5 हर ट्रांजेक्शन 50 पैसा कमा लिए। निफ्ट ट्रांजेक्शन जब हम करते हैं ना, इंपॉर्टेंस समझो निफ्ट ट्रांजेक्शन का। निफ्ट में क्या होता है, मान लो मेरे पास में खाता है, अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, पीएनबी में पैसा रखे हुए हैं, स्टेट बैंक में रखे हुए हैं, मेरा घर के बगल में आप फिनो पॉइंट हो, हम कभी आते भी नहीं हैं, लेकिन एक समय आया कि अचानक से पता चला मामा हो 25,000 रुपये भेज दो, तबियत खराब हो गया, माई के हॉस्पिटल लेके जाते हैं। ठीक, अब पैसा तो भेजना पड़ेगा भाई, है तो कहाँ भेजेगा? कैश है घर में, दुकान बंद किया, कैश लेके आया, कैश दे सकता है वो, लेकिन वो कहाँ भेजेगा? अब वो फिनो पॉइंट पे आएगा, 25,000 रुपये देगा, बेनिफिशियरी ऐड होगा, उसके अकाउंट में पैसा जाएगा, है ना? आरबीआई कहती है कि जो अमाउंट आप लेते हैं, इंपॉर्टेंस समझिए, आरबीआई कहती है कि आप जो अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे रेमिटेंस के थ्रू, उसका 1% कमीशन ले सकते हो। हमने ऑथराइज किया, बैंक को बोलती है, आपको नहीं, बैंक को बोलती है। तो 10,000 रुपये पे 10% आपने ले लिया, 10,100 रुपया आपने ले लिया। 10,000 रुपया उसको जिस खाता में भेजना था, मामा भेजना खाता में मामा ने भेज दिया, वो पैसा काम हो गया। 100 रुपया में 52 रुपया बैंक ने काट लिया, 48 रुपया में छोड़ दिया। 48 रुपीज़ इंस्टेंटली आप कमा लेते हैं। 10,000 1,05,000 रुपया इंस्टेंटली कमा सकते हैं। लिमिटेशन है, बस आप इसमें जब भी पैसा की लेन देन है, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जब कमाने की बात कर रहे हैं तो कमाने की बात कर रहे हैं। 10,000 के रेमिटेंस का 45 रुपये कमा लेते हैं। ठीक, निफ्ट किया, 50 पैसा उस पर कमाई, ऊपर ट्रांजेक्शन बढ़ गई। ठीक, अब हर दिन अगर हम काउंटर हैं जहाँ पे ऐसे लोग आते हैं और हम रेमिटेंस करते हैं, हाँ, बहुत दूसरे नहीं करते, मेरे पास पैसा नहीं है, पॉइंट है, ऐसा नहीं है, लिमिट नहीं है, जो मैं इस चीज़ में कवर करूँगा। लेकिन आप ऐसे काउंटर हो तो डेली का 5 लाख रुपए रेमिटेंस कर देते हो। डेली का 10-15 मर्चेंट आ जाता है, आपके ग्राहक आ जाते हैं जो आपके यहाँ 10,000-20,000 रुपया एवरेज पैसा बाहर भेजते हैं। फर्ज करो 5 लाख रुपया अगर किया तो हमने कितना किया महीने का? 1.5 करोड़, है ना? अब ये स्लैब बोलता है कि रेमिटेंस के स्लैब में अगर कोई 10 लाख से 75 लाख का ट्रांजैक्शन करेगा, उसको 0.02% याद हो गया है, लेकिन फिर भी हमको होता है कि नहीं, गलत ना बोल जाए। पहला बार जो लोग सुनता है ना, उसको याद रह जाता है वो चीज़। बाद बोलेंगे सर आप तो ये बोले थे, तो था ही नहीं। 10 लाख से 25 लाख का ट्रांजैक्शन आपका महीने का हो जाता है, छोटा छोटा जोड़ जाड़ करके, तो आपको 10 लाख के 25 लाख के रेंज में 0.02% मिलता है। 25 लाख से 75 लाख के रेंज में अगर ट्रांजैक्शन आपका है 0.04% मिलता है। 75 लाख से लेकर के 1.5 लाख तक अगर होता है तो 0.06% मिलता है, और 1.5 करोड़ के ऊपर होता है तो
0.08% मिलता है। आप 5 करोड़ 5 लाख डेली का कर रहे हो, 1.5 करोड़ का धंधा अगर होगा तो 1.5 करोड़ हो गया इंटू 0.08%। 12,000 पर ट्रांजैक्शन, 10,000 रुपये, 48 रुपया। वो नहीं जोड़ रहा हूँ मैं। 10,000 के अगर डेली का 50 ट्रांजैक्शन है, 48 गुने 50, 2,000 रुपये कमा रहा है वो आदमी पर डे, एक्स्ट्रा 12,000। कौन बैंक देती है? हम दे रहे हैं, आप ले भी रहे हैं, आप ध्यान नहीं देते। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है दोस्त। मैंने इसलिए बैठा करके आपको बताने की कोशिश की है कि आज के बाद से आपकी सोच बदल जाएगी फिनो बैंक के बारे में। बैंक है, बहुत चीज़ करती है आप लोगों के लिए। आपको जॉब देने से लेकर, ट्रेनिंग से देने लेकर के आपको स्टैंड करने की कोशिश कर रही है कि आप मजबूत होकर खड़ा हो। और डिस्ट्रीब्यूटर कैसा लेना मालूम है? मन लगा के मेहनत करोगे ना, किस्मत में अगर लिखा हुआ है तो विधायक ही बन जाओगे, सांसद ही बन जाओगे। इतना बड़ा पावर है। 500 दूर दूर के एरिया में आपका पॉइंट खुला हुआ है और उस पर ग्राहक आते हैं। किसी विधायक के लिए 10,000 वोट का व्यवस्था कर सकते हो अपने व्यवहार से। ऐसे बात नहीं मानेगा अपने व्यवहार से। ये पावर है इसका। एक बिजनेस कर रहे हो, दूसरे तीसरे प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लोगे, उसमें भी सपोर्ट मिलेगा क्योंकि लोग आते हैं आपके। 500 मर्चेंट पॉइंट है। एक हो किसी कोल्ड ड्रिंक का कुछ ले लिया, बोला भाई हम कोल्ड ड्रिंक तुम्हारे यहाँ रख देंगे, ये कोल्ड ड्रिंक आज से बेचना। वही ग्राहक जो फिनो बैंक का ग्राहक है, एक कैंपा कोला का कुछ बोतल बेच दिया, हर बोतल 50 पैसा आप कमा रहे हो। ये पावर है कि नहीं? पावर बताओ, ताली बजनी चाहिए इस पर। रेमिटेंस हो गया। और हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोटी में APS भी करते हैं। आप देख लें कितना कमाई है उसमें भी। हाँ, जो गिला शिकवा आज दूर कर ही लेते हैं कि भाई बिजनेस अब पैसा नहीं है। पैसा है सर। आप ऐसे आँख मत खोलिए। वो सीरियल आता है ना, वो टॉम एंड जेरी वाला, उसमें ऐसे करके उसमें देखते हैं ना, काठी लगा रहता है आँख में अंदर उठाने के, लड़ा मुझे लगा के बैठे हुए हैं। देखो, तो मैंने आपको इंस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूँ कि जितना एक पैसा मैं लिख रहा हूँ, ये वो पैसे हैं जो आपको मंथ के एंड में आते हैं। 12,000 बनाने के लिए 1.5 करोड़ का ट्रांजेक्शन करना होगा। 1.5 करोड़ का ट्रांजेक्शन करने के लिए डेली का 5 लाख का कस्टमर बिजनेस करना होगा। 5 लाख का बिजनेस करने के लिए 10,000 का 50 ट्रांजेक्शन करना होगा। और 50 ट्रांजेक्शन पे 48 रुपये हम कमाते हैं, तो 50 गुने 48, 24 रुपये हम कमा रहे हैं। 2400 × 30, 7,000। उतना अकाउंटेंट नहीं मानते इस बात को, दिखा रहे हैं, प्रोजेक्शन है। कोई आपके 100 में से एक ऐसा कस्टमर आपको मिल जाएगा जो ये काम कर सकता है। और कैसे करेगा मैं वो भी बताऊंगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप कर पाओगे। कैश डिपॉजिट पे आते हैं। आज के डेट फिनो पेमेंट बैंक आधार से आपको कैश डिपॉजिट की सुविधा भी देती है किसी पर्टिकुलर बैंक के लिए। आज के डेट में 22 ऐसे बैंक हैं जो इस सुविधा से रजिस्टर्ड हैं। आपके क्षेत्र में जो 4-5 बैंक हैं, लगा के रखिए, कभी भी जरूरत पड़ेगी। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। किसी दिन किसी को डिपॉजिट करना है, देखा कि यहाँ पे AU फाइनेंस का पैसा जमा होता है, यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक का होता है, यहाँ पे इंडिया पोस्ट का होता है, यहाँ पे कॉर्पोरेशन बैंक का होता है, यहाँ पे यूनियन बैंक का होता है, यहाँ पे दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का होता है। हमको याद हो गया बोलते बोलते, आपको भी याद हो गया है ना। ये जितने भी NSDL का होता है, जो अगर पंजाब एंड सिंध बैंक बहुत जगह वहाँ होता है, उसके ग्राहक अगर चाहेंगे पैसा जमा करना, अंगूठा लगा करके 10,000 रुपये तक जमा कर सकते हैं। और आपको हर ट्रांजेक्शन पे पैसा मिलता है 7 रुपया, 8 रुपया, मैक्सिमम 10,000 तक। और 3, 4, 5, 6 हर ट्रांजेक्शन मिलता है। क्या बुरा है? बैठे कैश डिपॉजिट, जरूरी विड्रॉल ही में डिपॉजिट भी कर सकते हैं। वही पैसा हमको रेमिटेंस में काम है, इधर काम है, उधर काम है। आधार डिपॉजिट हो गया। आधार से मिनी स्टेटमेंट निकलता है, निकालते हो। हर स्टेटमेंट में दिन में 10 लोगों के 20, 30, 40 लोग पैसे अगर निकालते हैं, दिन में 10-15 लोगों के जो बैलेंस पूछते हैं, बैलेंस बजाने के बजाय सीधे देख के बता दिए कि बजाय दिखता नहीं है बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट निकाल के बता सकते हो। इतना केवल व्यवहार चेंज कर लीजिए। हर ट्रांजेक्शन पे आप 1.5 रुपया कमाएंगे। 10 ट्रांजेक्शन पे दिन का कर दिया 15 रुपये। अजय मर्चेंट बोल रहा हूँ, अभी तक सब आप लोग मर्चेंट के रोल में समझ रहे हो, है ना।
₹1.5 मिलता है, चेंज हो गया, 2 महीना से ₹1.5 दे रहे हैं, कीजिएगा तब ना, करवे नहीं करते पैसा कहाँ से आएगा? एक रुपया करा तो कहाँ करेगा? तो निकलता ही नहीं है सर, छीने से तो निकलता ही नहीं है। नहीं, आप जिस एरिया में जिस बैंक में है, किसी बैंक का निकलेगा नहीं निकलेगा उस बैंक के सर्वर पर डिपेंड करता है, बट ये एक फैसिलिटी है जी है कि आप ट्राई मारिएगा, निकल गया तो ₹1.5 कमा लिए, नहीं निकला तो बैंक के सर्वर को हम कुछ नहीं कर सकते, वो पंजाब बैंक का है, वो दूसरे बैंक का है ना, लेकिन ये फैसिलिटी। एक बार इंडस्ट्रीज बैंक मिनी स्टेटमेंट निकाले, बोला उसके खाते में 12 लाख रुपया है, तो क्या करें, हम नाचेंगे थोड़े ना। जब उसका बैलेंस चेक किए हाँ। तो 5 रुपया था। अब जैसे उसको 12 लाख बोले, वो इंडसइंड बैंक बेहोश हो जाएगा। लेकर इतना तेज में पासबुक भरा, हम बोले सुनिए, हम पहले जानते हैं थोड़ा सा इमीडिएट गलत बता देता है, हम लोग सुनिए नहीं वो काम को, डॉट के जगह पर आप डॉट नहीं देखा तो पूरे बैलेंस बता दिए होंगे। देखिए ये एक्सेप्शन है, कभी कभार क्या होता है बैंक में जब ट्रांजेक्शन निकाल रहे होते हैं बहुत सारी प्रोसेसिंग होती रहती है, सिस्टम के थ्रू होता रहता है, और सिस्टम के थ्रू जब हो रहा होता है उसी क्षण जिसमें आपने स्टेटमेंट निकाला होगा 0.1 नैनोसेकंड के पहले पैसा उसमें आया होगा, जब सर्वर हिट करता है पैसा उसमें जो भी वो दिखता है, और जैसे उसने ठीक किया होगा नैनोसेकंड के अंदर में ठीक हो गया होगा, दोबारा मारिएगा तो 5 रुपया है। कहने का मतलब टेक्निकल चीज़ है, करोड़ों रुपया दिखाता है, टेक्निकल चीज़ है। 50 करोड़। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ₹1.5 आपको एक पैसे स्टेटमेंट का मिलता है। अब आते हैं आधार विड्रॉल पे। आधार विड्रॉल पे आप जब जाते हो आपको पता है आपके लिए बैंक ने 2 तरह के ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन, आप शहरी क्षेत्र में बैठे हो या ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हो। यहाँ शहरी क्षेत्र में बैठे हो या बाजार वाले क्षेत्र में बैठे हो, यहाँ पे विड्रॉल जो है उसकी लिमिट बढ़ जाएगी, ट्रांजैक्शन 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 के बीच में बहुत ज़्यादा होगा। ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हैं, डीबीटी का पैसा निकालने आता है, कुछ आता है 1,000, 1,500, 2,000, 4,000, 4,000 बहुत लोग निकालते हैं, 3,000, 4,000 के बीच में निकालते हैं, सबसे अधिक 3,000 और 4,000 के बीच में पैसा निकलता है। बैंक ने व्यवस्था करके रखी है, अगर आप शहरी क्षेत्र में हो आप ऑप्शन 1 चुनो, क्योंकि 10,000 रुपया 8 से 10,000 वाले में 10 रुपया हम दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हो 3,000 से 4,000 वाले के बीच में आप देखोगे हम 11 रुपया को प्रति ट्रांजेक्शन दे रहे हैं। इतना नहीं, आधार से अगर उसका ये निकाल दिया, मिनी स्टेटमेंट निकाल दिया, ₹1.5 उसका जोड़ लो। धन धनाधन ऑफर होता है, धन धनाधन ऑफर के तहत वैसे ही आपके ट्रांजेक्शन्स की वैल्यू जुड़ती जाती है माइक्रो टीम APS की, और आप ट्रांजेक्शन्स करते जाते हो। अगर आपके कस्टमर सर्विस पॉइंट पे 1 लाख से 1.99 लाख का धंधा होता है ना, तो आपको 25 रुपये मिलता है। 2 लाख से 2.99 लाख के बीच में जाते हो तो 50 रुपये मिलता है, और 3 लाख के ऊपर जैसे जाता है आपको 3 लाख क्रॉस करने पर 100 रुपये मिलता है, और 3 लाख के ऊपर जितने 3 लाख बनेंगे 25-25 रुपये आपको ऐड होता जाएगा, है ना। अब डेली का 2 लाख का काउंटर है, 60 लाख का धंधा हो गया, इंस्टेंट 13.5 लाख रुपये तो मिल ही गया हमको, 13.5 रुपये ट्रांजेक्शन मिल रहा है हमको, मोटा मोटी एवरेज कमा रहे हैं। उस 13.5 के अलावे 100 रुपया प्लस 19 या 57, 19 गुने 25, 25 दाएँ 200, और 175 पौने 400, और 100 पौने 500, 500 रुपया आपको बन जाता है एक्स्ट्रा। उसके अलावे जो आपको देते हैं ये 500, 550, 150, 250 जोड़ के देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में 3,000, 4,000 की क्या वैल्यू होती है जो बढ़ाई जा सकती है। ये माइक्रो ATM और APS का हो गया। CMS बहुत पसंदीदा आप लोगों का है, ग्राहक सेवा केंद्र। CMS में आप अमूमन एजेंट आते हैं या कस्टमर आते हैं। एजेंट जब आते हैं आपकी अर्निंग जो होती है 0.10% से 0.17% के बीच में आती है, जो भी हमारा टाई अप है उसके बीच में, और वही कस्टमर उसका अगर आता है तो 0.15 से 0.35% तक कमीशन आता है। यानी छोटे छोटे जो कस्टमर आता है इंकरेज करेंगे लेने के लिए। होता क्या है, मैं एक मर्चेंट हूँ, ऐसे जगह बैठा हूँ जहाँ मुझे 25-50 हज़ार रुपया उसके ऊपर नहीं है, अब मेरे पास में लिमिट रहेगा तभी हम ले पाएंगे कैश। अब कस्टमर को हमने इंकरेज किया, जो जमा करने के लिए आता है उस कंपनी का स्टाफ उसको बोल दिया भाई कहाँ से पैसा कलेक्ट करते हो, हमको बता दो, तुमको आना नहीं पड़ेगा, हम मैक्सिमम लोग करवा लेंगे, और आपको लिमिट भी नहीं रहती है, लिमिट की व्यवस्था हो जाएगी, एक कर लेंगे ट्रांसफर तो कर लेंगे, छोटा अमाउंट में कर लेंगे। उसको स्प्लिट करने में बहुत दिक्कत होती है, वो चाहता है 1 लाख का 1 लाख ही ले, 1 लाख को स्प्लिट नहीं कर सकता, उसकी ऑडिट फंस जाएगी। ठीक है, हम तो पी रहे हैं, हम तो जगे हुए हैं, इसलिए बोले सिप मार के पीजिए, आप घटक जाते हैं, हम क्या करें।
कस्टमर सर्विस पॉइंट पे CMS में जब पैसा छोटा छोटा आता है तो पैसा छोटा छोटा मेरे जैसा ग्राहक, मेरा जैसा ग्राहक सेवा केंद्र जो है वो भी वो पैसा उठा सकता है, डबल पैसा मिलता है। उल्टा सोच के देखिए, बड़ा अमाउंट लेते हो तो 0.10 से 0.17% के बीच में, और जब छोटा पैसा लेते हो तो 0.15 से 0.35% के बीच में। काम भी नहीं रुका मेरा, हो गया। उस बंदे को बोलना होगा, भाई अब क्यों आते हो, आप बता दो। एक दिन गए माइक पे ऑटो पे हल्ला कर दिए, समझा कि यहाँ पे ग्राहक से लोन केंद्र फलाना का जो है, जिनको भी पैसा जमा करना है इस ग्राहक से आप कर सकते हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर आपने थोड़ा सा मेहनत कर दिया, CMS वहाँ चालू हो गया, आपको भी 0.02% से 0.10% तक पैसा देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को, है ना, वो आपको मिलेगा। इंश्योरेंस के बारे में बताऊँ, एक बहुत अच्छी लाइव स्टोरी है मेरे पास बताने के लिए। और बीमा बहुत इंपॉर्टेंट है, बीमा बहुत पैसा देती है। जो मैंने बताया अभी कुछ आगे लिखा ही नहीं मैंने, 500, 550, 600 रुपये जो भी है, आप जोड़ के देख लो तो यहीं पे आप 30,000 के आसपास पहुंच जाएंगे। और मैं रायपुर में 2004-05 में ICICI बैंक में था, RM था, ब्रांच में बैठा हुआ था। एक बहुत सुंदर महिला, पढ़ी लिखी, सभ्य घर की, नई शादीशुदा, सुबह सुबह 9, साढ़े 9 बजे के आसपास में बैंक में एंटर करी। बोली मुझे खाता खोलना है। बोले खाता खोलने का पर्पस तो गोल्ड रखने के लिए हमको आपका वॉल्ट चाहिए। ठीक है, खाता खुलवाते जो क्रम में जब हम बातचीत करते थे, ज़्यादा पैसा से खाता खुलवाएंगे, हम लोग को टारगेट रहती है, तो उसी हिसाब से हम टारगेट पूरा करने के लिए बातचीत करते करते हमें पता चला कि वो महिला IAS की वाइफ है। रायपुर के नए IAS आए थे, उनकी वाइफ है वो। और खाता खोलते समय में हमने बहुत ध्यान रखा, बातचीत करी, थोड़ी सी नाराज़ भी हो गई। किसी तरीके से हमने उनका 2 लाख रुपए का एक इंश्योरेंस कर दिया। जाते जाते थोड़ा सा परेशान भी हो गई, गुस्सा भी हो गई वो उस दिन। अरविंद जी, इस बैंक में, ICICI बैंक से हमको यह अच्छा नहीं था, हम आए थे यहाँ चैनियत के लिए, सांस ये कि अच्छा बैंक होगा, लेकिन आप लोग जिस तरीके से प्रेशर डालते हो दोबारा नहीं आए। बोले मैडम नाराज़ मत होइए आप, हम लोग, आप पोटेंशियल कस्टमर हो, IAS की वाइफ हो आप, ये 2 लाख रुपया आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन ज़रूरत पड़ जाए कभी तो बहुत बड़ा मायने है। हो गई बात, खत्म हो गई। 2004 के आसपास में थे। 2005, 5.5 के बाद हमने ICICI बैंक छोड़ा, फिर एक्सिस बैंक ज्वाइन करी। ICICI बैंक में झारखंड में रामगढ़ ब्रांच में आ गया, रांची से 40 किलोमीटर पहले, हजारीबाग रांची बीच में। वहाँ पे जब आगे काम कर रहे थे, 5-6 मिनट ज्वाइनिंग किए हुए हो गया। 1-1.5 साल के बाद उस मैडम का फ़ोन आया। नंबर मेरा बहुत पुराना है और नंबर सब करीब 20-22 साल हो गया पुराना, सेव है। उस समय उनके पास में नंबर स्टोर थे, मेरे पास भी स्टोर थे। मैंने सोचा कोई इंश्योरेंस किया होगा, कुछ हुआ होगा, तो मतलब पैसा वैसा जमा करने में दिक्कत भी होगी या कुछ होगा, मतलब नाराज़ थी। और उसमें के बाद ज़्यादा बातचीत हुआ नहीं, अकाउंट में पैसा रहता था, बट हमने भी उतनी बात जान करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने भी बात उतनी नहीं करी। जब वो आया तो बातचीत हुआ, अरविंद जी आप कहाँ हैं, उनको लगा कि रायपुर में होंगे। बोले मैडम हम तो ट्रांसफ़र हो गए हैं, और बैंक का नाम नहीं बताया, बट ये बताया कि मैं अभी रामगढ़ में पोस्टेड हूँ। तो मैडम आप कैसी हैं? तो मैडम बोली हाँ ठीक है ये वो। फिर मैंने बोला मैडम वो इंश्योरेंस का प्रीमियम आपने भर रही है ना? जैसे ही मैंने बोला, विश्वास नहीं करोगे, वो लेडी फूट फूट कर रोने लगी। बोला आपको नहीं पता क्या? बोले नहीं क्या? तो वो बोली कि मेरे पति का रोड एक्सीडेंट में पिछले साल देहांत हो गया, IAS का डेथ हो गया। 75 लाख रुपए का बीमा किया था मैंने, और फर्स्ट टाइम आप सोच के देखो, किसी भी घर की बेटी का शादी IAS के घर में हो, पढ़ाता है लिखाता जो भी करता है, एक IAS से उसकी बेटी की शादी हो रही है, उस घर में IAS के डेथ होने के बाद क्या माहौल रहा है। पूरी जीवन पड़ी थी, शायद प्रेग्नेंट रही होंगी वो उस समय में, एक बच्चा भी था। देहांत जब हुआ उस दिन उन्होंने यही बोला, अरविंद जी मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा था जब आपने बीमा मेरा किया था, लेकिन आपने बहुत नेक काम किया था। मेरी ज़िंदगी वो फिर से खड़ा होने में उस राशि का जो हाथ है, इमेजिन नहीं कर सकते। मेरे परिवार, नई नई शादी हुई थी, बहुत खर्चे हो गए थे, पिता पापा का बहुत खर्चा हो गया था, बहुत चीज़ें थी, और उस पैसे से बहुत चीज़ें हमने संभाली, गढ़ी, खड़ा होने का स्टैंड का मौका मिला। आपको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जब भी बीमा करेंगे, जब तक आप बैंक में काम करते रहें, आप बिज़नेस बीमा ज़रूर कीजिएगा। लोग कुछ भी बोले आपको, बीमा करने से आप पीछे नहीं हटिएगा। इसलिए मैं बीमा करने के लिए लोगों को बहुत प्रेरित भी करता हूँ। मजदूर है, 150-200 रुपये कमाता है,
तालाब में गड्ढा में काम करता है, फिर मच्छर काट ले, कीड़ा काट ले, गोबर में काम करता है, हाँ, कभी भी उसको डेंगू मलेरिया हो जाएगा। जिस दिन वो कमाता है उस दिन खाता है, जिस दिन नहीं कमाता है मांगना पड़ता है, ये नौबत होती है। वो बेचारा डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, हॉस्पिटल में जाते हैं, 2 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज होते हैं और आपको 2 सुई का पानी का चढ़ाना पड़ता है, 8,000 10,000 खर्च पड़ जाता है। हाँ, कहाँ से दे पाएगा वो? आपने 49-50 रुपये का डेंगू का उसका बीमा कर दिया, 6 रुपया मर्चेंट को मिलता है, हाँ, और वो बेचारे गरीब को 10,000 रुपया उसका मिल जाता है, वो कर्ज भी नहीं डूबता है। एक बार भी किसी को आपने कर दिया, उसको ज़रूरत पड़ गई ना, वो गांव, वो समुदाय, वो आपका हो जाएगा, दिल से बोलेगा, दुआ देगा। बीमा एक ऐसी चीज़ है, भगवान करे किसी को ज़रूरत ना पड़े, लेकिन ज़रूरत अगर पड़ जाए तो उस फैमिली को, जिस फैमिली को आप जिंदा हैं, आप आज यहाँ हैं, मेरा बच्चा कहाँ काम करेगा, मेरी बेटी का शादी किस घर में होगा, कौन सा मेरा बहन भाई कहाँ पढ़ेगा, पूरी चिंता रहती है। क्या आपके चले जाने के बाद वो ज़रूरतें ख़त्म हो जाएंगी? ज़रूरतें तो वहीं रहेंगी, है ना? उस चीज़ का पूरा कैसे होगा? बीमा बहुत बड़ी चीज़ है। इंडिया में दुर्भाग्य है कि बीमा के लिए फोर्स करना पड़ता है। आज भी कॉर्पोरेट लोग जो है, जिनका इंश्योरेंस कंपनी से मिलता है, उसके अलावा कुछ व्यवसाय बिजनेस के लोग हैं जो इंश्योरेंस करते हैं, जो प्राइवेट बैंक्स हैं, उनके फोर्स के कारण कुछ लोग करवा लेते हैं। और आज भी बीमा का भारत में निचले तबके में, गाँव में अभी भी उतना ज़्यादा प्रचलन नहीं आया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बहुत सारी स्कीम चल रही है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, कौन सा SBY बोलते हैं उसको, योजना, SSB योजना, ये सब चलती रहती है, तो फिर भी नहीं हो रहा है। इंश्योरेंस जरूर बेचिए। नाउ आई एम कमिंग टू व्हाट, इंश्योरेंस अगर आप बेचते हैं, एक मैंने पर्पस दिया क्यों बेचने का है, मन में ये नहीं होना चाहिए कि साला इंश्योरेंस बेचना बहुत खराब चीज़ है, गंदा है। मैंने पर्पस दिया, इंश्योरेंस कितनी बड़ी चीज़ है। नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट, अगर इंश्योरेंस करता है कोई बंदा, जैसे ये लोग हैं, कर सकते हैं, कितना पैसा कमा सकते हो, उसको देखो, काम करते हो, पावर देखो इसका। आपके पास में बहुत सारे, हमने ICICI प्रूडेंशियल, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, गो डिजिटल, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी का प्रोडक्ट गांव में मौजूद है आपके कारण। हॉस्पिटल फ्लोटर, फैमिली फ्लोटर। फैमिली फ्लोटर क्या है? वो हस्बैंड, वाइफ, 2 बाल बच्चा, कभी बीमार सीमार हुआ, कुछ हुआ, 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस का कवर रहता है उसका। हॉस्पिटल खर्चा बर्चा जो भी होगा मिलेगा। जानोगे प्रोडक्ट के बारे में, जो दिया हुआ है आपका ज्ञान कोश में, वीडियो देखोगे, आपको ज्ञान की नॉलेज जब बढ़ेगी, आप प्रोडक्ट बेच पाओगे। 2510 रुपये से स्टार्ट होता है पर ईयर इनका, हर साल मिलेगा, हर साल पैसा आएगा, याद रखना। और 19,825 रुपये तक का ये मैक्सिमम जाता है, एज के हिसाब से डिपेंड करता है। 45 साल तक के एज तक के लोग ले सकते हैं। 20,000 रुपये का अमूमन अगर एक प्रीमियम बेचते हो तो 16% तक का आपको, है ना, 16% तक का आपको मिलता है कमीशन, यानी 3,200 रुपये तक का कमीशन आप एक प्रोडक्ट से बेचते हो। 20,000 वाले 5 प्रोडक्ट बेच लो, 10 प्रोडक्ट बेच लो, 30 से 32,000 रुपये आप कमा सकते हो। 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, आपके किस फ्रेंड, आपके सर्किल में कौन सा व्यक्ति गाड़ी नहीं रखता है और लाइसेंस नहीं, इंश्योरेंस नहीं कराता है? आप हक के साथ बोलो कि 5 को गाड़ी है, मेरे घर के सामने खड़ा होता है, जो आगे बचपन से खेले कूदे हो, जिस सोसाइटी में पले बड़े हो, भैया कल से इस गाड़ी का इंश्योरेंस जब भी ड्यू होगा हम करेंगे। बहुत बुरा लगेगा कोई दूसरा करेगा तो, बातचीत बंद, हुक्का पानी बंद। इस लेवल पे बिजनेस है, मांगने से मिलता है। छोटा छोटा चीज़ करोगे, आप देख लो, 4 पहिया किसी का है, मारुति कार है, किसी के पास में स्कॉर्पियो गांव में हर लोगों को होता है। एक स्कॉर्पियो का 5,000, 6,000 से 10,000 से 8,000, 8,000, 10,000 रुपये इंश्योरेंस कम नहीं मिलता है। उसका आप देखोगे 21% आपको वहाँ पे प्रीमियम मिल रहा है। 4 को 2 व्हीलर कर लिया, 2 को फैमिली फ्लोटर कर लिया, 2 को हॉस्पिटल राइडर कर दिया, 2 ये कर दिया, 2 वो कर दिया। 20-25,000 रुपये बनाया जा सकता है अगर आप बनाना चाहोगे तो, अपॉर्चुनिटी है। और ये भी नहीं कि आपके पास जो ग्राहक आते हैं, उस ग्राहक में भी अच्छे पोटेंशियल ग्राहक होते हैं। आपको बोलने का तरीका सीखना होगा, ग्राहक की पहचान आपको सीखनी होगी, आपको मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, गो डिजिट शॉपकीपर पॉलिसी। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनका अपना एक दुकान होता ही होता है, और उस दुकान में सामान 1 लाख 2 लाख के सामान रहते ही रहते हैं। आगजनी कहीं भी हो सकती है,
छीना झपटी लूटपाट कहीं भी हो सकती है, पैसे का कहीं भी कुछ हो सकता है। आप शॉपकीपर पॉलिसी अपने लिए ज़रूर लीजिए, मात्र 550 रुपये से स्टार्ट होता है और आपको ये स्टैंड करने में खड़ा करता है। मैं क्या बताऊँ, सब जानते हो आगजनी टाइम नहीं देता है संभलने का, अब मिनट में सामान ख़त्म हो जाता है ना। खड़ा करने में टाइम लग जाएगा, 1 लाख 1.5 लाख रुपया व्यवस्था करने में महीनों साल लग जाएंगे, दुकान बंद हो जाएगी। बट 550 रुपये की स्कीम लेने पे अगर ऐसा कभी कुछ हुआ, इंश्योरेंस मिलता है। आप अपने अगल बगल के दुकान जितने भी हैं, सब तो फिनो के मर्चेंट्स नहीं हैं, बट माल तो सबके दुकान में है, इंश्योरेंस किसी ने ले रखा है। जागरूकता फैलाइए, बिजनेस कीजिए, पैसा कमाइए। ये देखिए 550 रुपये पे 1 से 3 पॉलिसी पे 72 रुपये प्रति पॉलिसी है। 4 से 10 पे 79 रुपये यानी 80 रुपया प्रति पॉलिसी है। और 11 के ऊपर 86 रुपया प्रति पॉलिसी है। यानी कि ऊपर वाले रेंज में मैक्सिमम आप 900 रुपये तक कमा सकते हैं। और वो अमाउंट बढ़ता है, कोई 500 का लेगा, कोई 800 का लेगा, कोई 950 का लेगा, मैक्सिमम 2600 रुपये तक का। और 2600 रुपया में अगर आपने 1100 पॉलिसी की है तो आप प्रति पॉलिसी 408 रुपये कमा सकते हैं। 10 के ऊपर यानी 11 पॉलिसी का 4400 रुपया हुआ, 4500 रुपया आप जो है कमा सकते हैं एक शॉपकीपर पॉलिसी से। मर्चेंट कमाएगा, शॉपकीपर पॉलिसी, इसका पावर देखना डिस्ट्रीब्यूटर क्या मिलता है, सिखाना है, बताना है, जागरूक करना है ना। वो करेगा 4-4 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये हर जगह मैं बता रहा हूँ, हर चीज़ छोटे छोटे बता रहा हूँ। अगर लिखते जाओ कमाएगा तो कहाँ तक जाता है। तो मोटा मोटी मैंने मैक्सिमम प्रोडक्ट कवर कर दिए। एक और चीज़ बताऊँगा, फिनो बैंक का खाता खुल रहा है। फिनो बैंक खाता खुल रहा है तो लोन की ज़रूरत होगी। आप पेमेंट्स बैंक के मर्चेंट पॉइंट होते हुए लोन बैंक तो नहीं देती है, लेकिन बैंक ने टाई अप कर रखी है और आप लोन दे सकते हो। आप लोन दे सकते हो और ये लोन गोल्ड लोन है एक हमारा, मुथूट फाइनेंस का है और IIFL का गोल्ड लोन है। आप इस पर 0.75% से 0.60% तक लोन, गोल्ड लोन किसी का रेफरल क्रिएट कर दिया, एक रेफरल प्रोडक्ट है, कब देखते हैं वो आता होगा, क्लिक करेंगे, नाम नंबर जो भी इसका फॉर्मेट भर के दे दीजिए। कंपनी के पास में लीड जाता है, उसके बंदे जा करके वहाँ पे लोन करते हैं। आप बोल के थोड़ा समझा के थोड़ा सा उसको रखना है, केवल ये सब चीज़ रखिएगा, हो जाएगा। अगर हो जाता है, आप सोच के देखिए 10 लाख रुपये का लोन अगर हुआ, उसका 0.75% कितना निकाल के देखिए, 7,500 एक पे कमाई है। अगर आप लोन ही करते हैं मर्चेंट पॉइंट बंद करके, क्या दिक्कत है? 10 निकाल लीजिए, 5 निकाल लीजिए, उसी में अपना दिमाग लगाइए, उसी में आप आगे बढ़िए। 5 मर्चेंट को खड़ा कर दीजिए आप डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जो गोल्ड लोन कर रहा है। 5 डिस्ट्रीब्यूटर को आप बीमा पे लगा दीजिए, 5 को आप माइक्रो टू पे लगा दीजिए, 20-25 को कासा पे लगा दीजिए। बाकी दुकान खोल के बैठा सारा प्रोडक्ट अगर समझेगा, जो लोग लेने आएगा वो बेचेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, है ना। लोन हो गया। क्रेडिट भी लोन, फिनो के ग्राहक ने खाता खुलवाया 2 लाख तक का फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर कुछ लिए हुए उसको लोन मिलता है। उसके बैंक में जो बैलेंस मेंटेन करने के लिए बार बार बोल रहे हैं, पूछेगा क्यों बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, क्यों रखें पैसा, तो बोलेगा 500-5,000 के लिए नहीं बोलेगा हमको पैसा मिलता है। आप बोलिएगा आप खाता में पैसा रखते हो, आपका एक हेल्थ कार्ड बनता है, फाइनेंशियल हेल्थ कार्ड में पॉइंट्स आते हैं। आप जब लोन के लिए अप्लाई करेंगे, जितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन करेंगे और जितना ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करेंगे, उतना आपका बैलेंस शीट स्ट्रांग होगा और उतना अधिक आपको लोन मिलेगा। बहुत अच्छा लोन मिलेगा, रेट भी आपको कम पड़ेंगे। फिर भी क्रेडिट भी लोन 3,000, 5,000, 8,000, 10,000 लोग लेते रहते हैं, 25,000 लोग लेते रहते हैं। जैसा कैपेसिटी है वैसा नहीं मिलेगा, जरूरी नहीं कि सबको मिलेगा, लेकिन जिसको मिलेगा मिल सकता है। अगर मिला 0 से 15 इंस्टॉलमेंट पे 50 रुपये प्रति इंस्टॉलमेंट है। और ये स्लैब बना हुआ है 15 से 30, 50, 60, 80, 100। हाईएस्ट स्लैब में 100 केस का 100 रुपया प्रति, 100 गुने 100 10,000, 10,000 रुपया अगर कोई चाहे, अगर हम 100 निकाल दे क्रेडिट भी लोन कर सकता है। ग्राहक आपका, उसको खाली पता करना है किसका खाता खुला होगा, कहाँ रहता है, वहाँ जाके बात करेगा, रेफरल मोबाइल लेके जाता है, वहीं पे क्रिएट कर देगा, आप बैठे रहिएगा वो कर लेगा, है ना। या आप करके दीजिएगा, आपको मिलेगा पैसा। 10-10 हज़ार रुपया आप बना सकते हो। मैं पोटेंशियल बोल रहा हूँ कि हाईएस्ट अगर हमने स्लैब बनाई है, हम सोच के चलते हैं कि आप उतना तक जा सकते हैं। तो देखिए मर्चेंट पॉइंट्स पे क्या बन रहा है। और ये इंस्टेंट पे आउट के अलावे 50-60 हज़ार रुपया मैंने छोड़ दिया, उधर जोड़ा ही नहीं। मैं ये बता रहा हूँ जो आपको मंथ एंड में मिलता है ना।
12,000 रुपये मैंने जहाँ बोल दिया था ना कि 12,000 यहाँ, तो डेली का 3,000 रुपया, 60,000। मतलब एक चीज़ बता रहा हूँ, हर चीज़ को आप लार्ज स्केल पर जब देखिएगा तब आपको अपॉर्चुनिटी पता चलेगा कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। और बिजनेस कहीं हो सकता है, नेपाल के बॉर्डर पे हो सकता है, गांव के चौक पे हो सकता है, बॉम्बे के नरीमन पॉइंट पे हो सकता है। बिजनेस करने का, धंधा करने का स्किल होना चाहिए। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट मर्चेंट की कमाई, है ना। अब तक कैसा लग रहा है सेशन, ये बताओ। ऐसा सेशन कभी अटेंड किया था पहले? नहीं किया था? एक बार ताली हो जाए फिर मेरे लिए। इससे पहले तो कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था सर, अभी तक कोई सपोर्ट नहीं मिला है। 2017 से बात सर 12,000 रुपये कमीशन आता था, अभी वो चला गया मेरा 2,000। सर मैं एक चीज़ बोलूँगा, आप मेरा साथ दो, मैं धरती की धूरी बदल कर रख दूँ, बता रहा हूँ। सर मेरा सवाल एक दो है। फिर क्यों आएगा तब? बहुत बड़ा है। पचा के रखिए पेट में रखिए, पचा करके डाइजेस्टिव सिस्टम चेक हो रहा है आपका, है ना। जब समय देंगे। अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट, बहुत टाइम हो गया, आप लोग सब लोग काम छोड़ के आए हो और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन भी है, छोड़ने का मन भी नहीं कर रहा है, टाइम यूटिलाइज करते हैं, है ना। जो चीज़ मैं सिखाने के लिए आया हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूटर इनकम, अब आपकी बारी। अगेन सेम चीज़, महीना डेट लिखा हुआ है, सारा चीज़ इस महीने के लिए है, अगले महीने का है। आपको ध्यान रखना है किस महीने का काम कर रहे हो, क्या मिल रहा है, आपको जानकारी होनी चाहिए। लाइफ में दोस्त जितना बड़ा गोल रखोगे ना, अचीवमेंट उतना ही बड़ा होगा। एक कहावत है ना अपने यहाँ पे, जो सोचता है कि वह तार पे फिर पे गिरता है, क्या है कहावत देखो? मतलब खजूर का भी हाइट होता है, ठीक है। कहने का मतलब है, लोग बोलते हैं 26 बनने गए 24 बन के आए, अब तुम तो 0 में बैठे हो, हम 26 बनने गए 24 तो हैं एटलीस्ट। कहानी बदल गई है, पहले लोग बोलते थे बड़ा स्मार्ट थे, ये होगा। इस कहानी का ये है कि 26 बनने गए तो 24 तो बने, कुछ तो हुआ लाइफ में, आप तो कुछ भी नहीं कर पाए। बता चुका हूँ, कासा जितना भी खोलेगा, आज के डेट में 60 खाता की बात हो रही है। एवरेज आप देखोगे, प्रथम, शुभ, सरल, भविष्य, प्रगति, जितने भी अकाउंट खुलते हैं, हाँ, आपको हर खाते पे 5 रुपये मिलता है। डेबिट कार्ड के साथ खुलना चाहिए, बस आपको ये ध्यान रखना है। बगैर डेबिट कार्ड पे एक भी पैसा नहीं मिलेगा। जितना खाता पे डेबिट कार्ड मिलेगा आपको पैसा मिलेगा। यानी आप इस बात का ध्यान रखोगे कि मेरे मर्चेंट पॉइंट पे, जहाँ पे कासा का सोर्सिंग है, वहाँ पे डेबिट कार्ड है कि नहीं है, उससे पूछ लो। दो ही है, एक काम करो, यहाँ पे जाके ज्ञान फिनोकोस पे जाकर के ऑर्डर कर दो, फलाना साहब को बोल दो पैसा कट गया सर, आज भिजवा दीजिएगा। आप इतना ही ध्यान रखना है, आपको खाता खुलेगा, डेबिट कार्ड से खुलेगा, पैसा मिलेगा। संपन्न चालू खाता खोलेंगे, एक चालू खाता अगर ग्रामीण क्षेत्र में करंट अकाउंट खोलेंगे, 10 रुपये खाता मिलता है, 10 रुपये मिलता है। अब संपन्न खाता खोलने के लिए मर्चेंट पॉइंट पे, मर्चेंट को तो बाहर जाना पड़ेगा, वो दुकान चलाता है, वो तो नहीं आएगा आपके पास में। अब ये लड़का जो है ना, ये लड़का मोटरसाइकिल उठाएगा, बाजार में जाएगा, और जो कॉमर्स दूसरे बैंक हैं वहाँ खाता खोल के आ जाएगा, 10 रुपये आप कमाओगे। और ये शाम को करता है माइक्रोटेम APS, इसको चाहिए कैश देने के लिए, है ना, वो दुकानदार कैश जमा करने आपके पास में आएगा, कैश आपके पास आ गया, आप विड्रॉल देते रहो। दिन में 10 अकाउंट खोल लो और शाम को लिंक कर दो कि मेरे अगल बगल में आके पैसा जमा कर दो। उसको बैंक भी नहीं जाना पड़ेगा, आप उसके लिए बैंक भी हो, खाता भी खोला है आपने, पैसा भी आ रहा है, माइक्रोटेम APS विड्रॉल दो, क्लियर। उतना ही नहीं, बगल के दुकान में जिनको APS विड्रॉल के लिए पैसा घट रहा है उनको दो और बोलो हम भी 10-20% कमीशन चाहिए हमको, हम पैसा दे रहे हैं, हम नहीं देते तो आपका धंधा नहीं चलता। हाँ, आ रहे हैं उस पॉइंट पर, देख रहे हो, 3 रुपये मिल रहा है आपको जन अकाउंट खोलने के लिए, है ना। 5 रुपये एवरेज आपको पर खाता मिल रहा है। एक बंदा 60 खाता अगर खोल सकता है तो कितना पैसा कमा सकता है, तो देख रहे हो आप, है ना। और आप 60 खाता पे आप देखो कि एक काउंटर से 300 रुपये आ रहा है, ऐसे 10 काउंटर खड़ा कर दिए 3,000-4,000 रुपये ऐसे ही आएगा, 50 खर्चा कर दिए 15,000-20,000 रुपये ऐसे ही आएगा। एक बार खाता सिखा दिए खोलना, ध्यान रखें केवल डेबिट कार्ड है कि नहीं है, बस इतना ही करना है। जैसे वो मैंने क्या बोला FMCG मॉडल का, क्या ध्यान रखता है, गुटखा, सुपारी, वो जब बिकता है ना, वो देख लेता है किसके कहाँ सप्लाई क्या है, उस हिसाब से बांटते रहते हैं।
मध्य प्रदेश में, बॉम्बे में ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो अपने पास में 200-400 किट खरीद के रखते हैं और अकाउंट खुलवा लेते हैं। अपना बीसी पॉइंट है उनका, उस बीसी पॉइंट पे उन्होंने उसको डाल दिया और डालने के समय में पैसा लेते हैं और असाइन कर देते हैं उसको। पैसा आपके खाते में आ गया, उसको मिल गया। अब वो जहाँ जब असाइन हो गया उसको, अब जब वो खाता खोलेगा उसके अकाउंट से पैसा उसको मिलता चला जाएगा। ठीक है। अब दोस्त चिंताओ, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप दूसरा सोर्स पैसा कमाने का आपका सबसे बढ़िया साधन क्या है? आप जब पिन पैड खरीदते हैं ना, आपको मोटा मोटी 50 के पिन पैड पे 7 पिन पैड फ्री मिलता है। 50 के दाम पे 7 फ्री मिलता है। अगर 50 की खरीदारी 2100 रुपये की भी है, उसको डिवाइड कर दो 57 से और देखो कितना आता है। 1986 रुपये के आसपास में आपकी उसकी लागत आती है। और मैं बोलता हूँ, बैंक बोलती है कि आप जितने भी ग्राहक को, यूनिक ग्राहक जो कभी माइक्रो एटीएम ट्रांजैक्शन नहीं किया है, नया है या पुराना आपके बेस में, आप उसको माइक्रो एटीएम पे ट्रांजैक्शन पे करवाओ। भाई अब आप बिछड़ रहे हैं, बिछड़ नहीं रहे, सवाल बहुत पर आ रहा है, भूल जा रहे हैं। ये तो सवाल भूल रहे हैं। यही तो बचपना है। लिख लीजिए ना कहीं। लिख लीजिए। एक आदमी ये कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब होगा, मालूम बता रहा हूँ मैं, एक आदमी कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब होगा। सर हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे हैं, सवाल पूछने की बात जो हो रही है आप ले लो, उसे लिखवा लो, आप जाइए उनको दे दीजिए। आपको जवाब सुनना है, जवाब मिल जाएगा, किसे लिखवा है ना सर? मेरे नीचे रीजनल हेड है, लिखवा दीजिए। हाँ खत्म हो। यूनिक मर्चेंट एक्टिवेशन है, आप एक मर्चेंट एक्टिवेट करते हो, है ना? वो बहुत अच्छा। सुनो सुनो, हेलो, ये वाला सुनते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट छूट रहा है आपसे। आप ही ना कह रहे लिखवा लीजिए। आप घबरा कह रहे हैं। आप कह रहे हैं एक यूनिक मर्चेंट है, यूनिक मर्चेंट का एक्टिवेशन करने की बात हो रही है। आप उससे 5 ट्रांजेक्शन करवा दीजिए या 10,000 रुपये का ट्रांजेक्शन करा दीजिए। बैंक आपको ऐसे 5 यूनिक मर्चेंट एक्टिवेट करने पे प्रति मर्चेंट 100 रुपये देती है। अगर आप 6 से 10 मर्चेंट एक्टिवेट कराते हो एटीएम, माइक्रो एटीएम ट्रांजेक्शन पे, आपको 150 रुपये प्रति मर्चेंट मिलता है। और 10 के ऊपर करते हो तो 300 रुपया मिलता है, यानी 3000 यहाँ पे। हमने 10 डिवाइस खरीदा, यहाँ 10 डिवाइस खरीदा, मान लो 5 डिस्ट्रीब्यूटर मिल करके 50 डिस्ट्रीब्यूटर पर खरीद लेते हैं, साथ में आपस में बांट लेते हैं। इस 10 पे 14% का डिस्काउंट हो गया, साथ में 10 इसको एक्टिव कर दिए, 3000 रुपये यहाँ पे कमा दिए, है ना? 5000 रुपये कमाई यहाँ पे दिख गई। करना क्या है? 5 डिस्ट्रीब्यूटर मिल करके एक डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा जमा करके 50 एक जगह खरीद लेना है, 57 आएगा, 57 को डिवाइड कर दीजिए मूल्य पे, आपस में बांट लीजिए और उसको अकाउंट एक्टिवेट कराइए। 3000 रुपये तक आप कमा सकते हैं। क्लियर? रेमिटेंस में आप जो भी धंधा करते हैं, अप टू 1 करोड़ तक जो धंधा होगा 0.18% आप कमाएंगे, और 1 करोड़ के ऊपर आप 0.20% कमाएंगे। किसमें? रेमिटेंस में। एफडी जो कराएंगे, प्रति एफडी आपको 0.05% मिलता है एक एफडी पे। मतलब वहाँ अगर कमा रहा है 0.25%, जो मैंने बताया, उसका 5वां हिस्सा आपके पास में खुद ब खुद आता है। अब आप लिखवा लीजिए, लिखवाना है तो, बिकॉज क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटर को जो हम बता रहे हैं, ये सारा पैसा बहुत मिलता है, जुड़ के बहुत हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप एक वॉल्यूम का गेम है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का गेम है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप एक ऑफिसर रोल का गेम है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, आपको एक टारगेट अचीव करना पड़ेगा, एक टारगेट के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा अपने माइंडसेट को, और जब वो आप लेके चलोगे आपको सक्सेस भी मिलेगा। फिर जो OTT वगैरह जो गांव घर में लोग कराता है, उस पर भी आपको कमीशन मिल रहा है 2.10% तक। तो आपको रेमिटेंस में मिल रहा है, आपको माइक्रो एटीएम में मिल रहा है। माइक्रो एटीएम में क्या है? 500 से नीचे वाले 15 पैसा, 500 से 1000 पे 25 पैसा, 1000 के ऊपर प्रति ट्रांजेक्शन पे 1 रुपया। बैठे हुए हैं, ट्रांजेक्शन हो रहा है, प्रति ट्रांजेक्शन आपको 1 रुपया आएगा, 1000 रुपये के ऊपर कर रहे हैं, है ना? तो माइक्रो एटीएम हो गया। CMS में आपको 0.02% से 10% मिलता है। एक बंदा, मैं इसकी बात यहाँ बताना चाह रहा था, ये समझ लो, बुरी बात बता रहा हूँ। अब आपको करना क्या है, ये हम दिल्ली और बॉम्बे के मार्केट में ये चीज़ हमने करते हुए देखा है। अब देखोगे, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपको बहुत सारे पॉइंट हैं, आप एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर लो, डेली बात करते हो,
और लोग आपको फ़ोन करके बोले कि भाई मेरे पास में कैश घट गया है, मेरे पास में कैश ज़्यादा है, मेरे पास में कैश घट गया है, मेरे पास में कैश ज़्यादा है, अब इसको आप लाइनअप कर दो, है ना, इसका पैसा है, अब ये इसको दे दे, ये इसको दे दे जो नज़दीक में है। यहाँ पैसे की अपनी व्यवस्था की, मर्चेंट ने मर्चेंट को पैसा दिया, आप बीच का कमीशन के भाई ये पैसा नहीं होता तो धंधा नहीं करते। आज जो भी धंधा किया वो 25,000 रुपये का, 50,000 रुपये का, कुछ तो कमीशन कमाया होगा, उस कमीशन का आपस में बात कर लो, 60%, 30% जो है, 70, 30, 60, 40 से बात कर लो, 40 उसको, 60 उसको दे दो, 40 आप ले लो। एक ये कर सकते हो। दूसरा, अगर यही CMS पॉइंट है या रेमिटेंस पॉइंट है, उसको लिमिट चाहिए होगा। आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपकी कोई जान पहचान और बड़े पार्टी से है, आप 10 लाख 20 लाख रुपया उसका जो है या अपना खुद का पैसा उस लोग को दे सकते हैं जो आपका विश्वस्त है, जो आपके नॉलेज में रखते हैं। यार नाश्ता लगवा देना, खाली पेटे कितना सुनेंगे, नाश्ता लगवा देना। हाँ, तो ये CMS है, रेमिटेंस है ना। अब यहाँ पे लिमिट है, लिमिट आया इनके पास में, इन्होंने कैश ले लिया। आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपका बंदा जाएगा सब जगह कैश कलेक्ट करेगा, बैंक में जमा कर देगा, या ये पैसा लिया, लिमिट लिया, पैसा लिया, पैसा आपके अकाउंट में जमा कर देगा। एक धंधा बहुत बड़ा धंधा के उभरेगा, 100-200 करोड़ का धंधा होता है बड़े बड़े मार्केट में। यहाँ CMS बहुत बड़ा मार्केट है आपका। CMS मार्केट में आप लिमिट अगर देना चालू करते हैं अपने दम पे, हाँ, लगा के, और ऐसे लोगों को देते हैं जो भागे नहीं, डेली का डेली अगर हो सोच विचार करके देते हैं, आपका चैनल खड़ा हो जाएगा। 50-60 मर्चेंट पॉइंट ऐसे होंगे जहाँ डेली लिमिट जाएगी, जहाँ धंधा होगा। उसके पास तो पैसा है नहीं, मेरी लिमिटेशन 25,000 की, 50,000 की, बट मेरे पॉइंट पर लिमिटेशन जो 10-10 लाख रुपये का है। अगर मेरे पास 10 लाख लिमिट हो तो मैं 10 लाख रुपये का कैश डेली उठा सकता हूँ। मैं 3 करोड़ काउंटर हूँ आपके लिए। 3 करोड़ के काउंटर पे मिनिमम 0.2 से 0.5% कमाई भी देख लो, 8 से 10 हज़ार के काउंटर पे, है ना, बैठे बैठे। ऐसे पॉइंट्स अगर आप बिल्ड कर लेते हो ना, तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप का एक्चुअल जो पावर है आपको तब समझ में आएगा जब एक एक पॉइंट से आप 6-6 हज़ार 8-8 हज़ार कमाने लगेंगे। तब 10 लाख 12 लाख 15 लाख रुपये कमाना, 400-500 मर्चेंट बनाना कोई बड़ा बात नहीं लगेगा। आप आज खुद कर रख रहे हैं, कल आपको टेलीकॉलर रखनी होगी, आपको ऑफिसर्स रखने होंगे अपने अंदर में, टेलीकॉलर कॉल करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, और आपका धंधा और बिजनेस बढ़ेगा। ये माइंड सेट का गेम है दोस्त। डिस्ट्रीब्यूटर से एक ऑफिसर का, जैसे मैं ऑफिसर हूँ, मेरे नीचे भी और ऑफिसर लोग हैं, डेली बात होती है, आज तुम कितना करोगे, आज तुम कितना पॉइंट ओपन होगा, क्या होगा। वो इंटर्न आपको फ़ोन करता है, डिस्ट्रीब्यूटर सर मेरा टारगेट इतना है, आज कितना करा के दोगे। बोले आप तैयार होकर रहते हो। हर मेरी कॉल 8 बजे आती है, 7:30 बजे तक आपकी कॉल खत्म हो चुकी है। आप फिर में बात कर लिए होते हो कहाँ पे कितना इंश्योरेंस होगा, आज कितना अकाउंट खुलेगा, कितना आपको डेबिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी, किसको क्या, ऐसा आपने लिख लिया है। मेरे बंदे की फ़ोन जो आई, CRO की, कस्टमर सर्विस ऑफिसर की फ़ोन, वो आएगी, आप उसको बताओगे आज इतना हुआ, कल इतना हुआ, आज इतना करेंगे। उसको फ़ोन जाएगा कस्टमर हेड का, वो बताएगा कि सर मेरे डिस्ट्रीब्यूटर से मेरी इतनी बिजनेस कल आई है, इतनी हुई है। फिर वो करते करते स्टेट लेवल पर नेशनल लेवल पर जाके बनता है, आज हम कितना कितना करेंगे, हमने कितना किया, कितना गैप है, कितना टारगेट है, और लोगों को मोटिवेट करना, अचीव करना ग्राउंड लेवल पे करता तो मर्चेंट है। मर्चेंट जानता किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को है। मैं कितना भी दान अगर लूँ, मैं कर पाऊँगा नहीं करूँगा। आपको द्वारा ये धंधा जो होगा वो होगा। ठीक है, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट की बात। अभी तक के सेशन में आपको लगा होगा बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो नहीं पता थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बताई और इम्प्लीमेंट किया तो आपको लगा, है ना। अच्छा, अटेंडेंस बन गया है क्या? इतना लास्ट में क्यों बनता है? जब लोग चले जाते हैं तब हमेशा 2-3 सेशन से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने बात किया। फर्स्ट सेशन बिजनेस चलाने के गुर बताए, ब्रांडिंग बताई, टाइम बताया, सर्विसेज बताई, हाँ, उसके बाद नॉलेज ट्रेनिंग बताई, एटिकेट्स बताया, और लास्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई। तो उसके बाद मैंने मर्चेंट के इनकम के बारे में बताया कि एक मर्चेंट पोटेंशियल कितना कमा सकता है। शायद आपने इसकी कभी भी कल्पना भी नहीं की होगी कि इतना कमाने का स्रोत फिनो बैंक में है। इस जानकारी से आपको ये भी मिला, फिनो पेमेंट्स बैंक किसी भी बैंक, बड़े बैंक के तुलना में कम पैसा नहीं खर्च करती। और तीसरा पॉइंट में आपने डिस्ट्रीब्यूटर को बताया कि आपको पैसा किस किस चीज़ के लिए मिलता है और कितना मिलता है, और वॉल्यूम और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई। राइट, ये 3 सेशन हो गए। अब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सेशन होंगे, मैं डायरी खोलूँगा, आपको जो बोलना है बोलिए, जो मुझे जवाब है मेरे पास में तैयार
मैं आपको बताऊंगा। और जाइएगा नहीं, आप में से कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनको लगता है मैं लगातार 4 घंटे से बोल रहा हूँ, एक कैलिबर की बात होती है। मुझे गर्व होता है कि मैंने विदाउट ट्रेनिंग के इस लेवल पर अपने आप को बिल्ड कर दिया है कि मैं 4 घंटा 5 घंटा बोल पाता हूँ आज के डेट में। आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, क्योंकि मैंने अपने आप को इस मॉडल में झोंका है। फिर आज जो भी है, जहाँ भी है बिहार में, कहीं ना कहीं पाता हूँ कि मैंने भी इसमें बहुत अच्छी मेहनत की हुई है, और उसी का नतीजा है कि हम लोग बार बार बैठ रहे हैं। और ऐसा काम कीजिए कि बिहार के सबसे अच्छे होटल में, इंडिया के किसी अच्छे पॉइंट पे हम सेलिब्रेट कर पाएँ। कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स का जब ये आए, कॉन्टेस्ट आए, कुछ ऐसा आए जहाँ बाहर जाकर के 2 नाइट 3 नाइट हम लोग बिता सकते हैं, उस चीज़ की तैयारी करना चालू करें। मुझे टॉपर चाहिए 10, जिनके साथ हम जा करके समय बिताएं कहीं पे। ठीक है, अच्छा लग रहा है? मेरे बैग में एक डायरी होगा, बीच वाले बैग। पूछ सकते हैं। और डायरी इसलिए होगा, आपके लिए क्वेश्चन होगा दोस्त, नहीं देखिए, मेरे लिए पूछेंगे ना सब नहीं। डायरी क्यों ला रहे? नहीं, समझ आप सही है, डायरी लीजिए, आप पूछिएगा सबके सामने ही। लेकिन हो सकता है कि आपकी क्वेश्चन उतनी रेलिवेंट नहीं हो, लेकिन जब क्वेश्चन का दौर चालू होगा, जब लोग पूछना चालू करेंगे, ठीक है, हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे सामने में आए, मैं उसको नोट करना चाहता हूँ। मैं इसको हंसी मजाक में, मतलब ये नहीं कि आपने पूछ दिया मैंने जवाब दे दिया। ये मेरा सेशन सीरियस रहिए। हम भी अपना कीमती समय निकाल के आए आपसे कुछ सीखने के लिए और कुछ जानने के लिए। इनके लिए ताली हो जाए। कोई कलम बोलो दे सकता है मुझे? देखिए, मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, बताता हूँ, ये आप देखेंगे इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ ये पॉइंट्स मैंने कलेक्ट किए हैं फील्ड से, है ना। आप जो भी बोलोगे यहाँ पे वो हम नोट करेंगे और करेंगे। हाँ सर बोलिए, बहुत देर से आपको। सर मेरा नाम मोहम्मद अमीरुल्ला है, नोट कर लें। और मेरा छोटा सा सवाल है कि जैसे माइक्रोवेट या कोई भी मशीन को देते हैं तो मंथली 118 रुपये काटता है, तो वो लोग हमें नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं कि भाई 118 रुपये काट ले रहा है। तो उस 118 रुपये का जब उसका काटता है तो उसको बेनिफिट क्या मिलेगा, एक ही बता दीजिए, जब उसको ऑलरेडी समझा दें कि वो हमसे नाराज ना हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा सवाल है कि हम बहुत सारे